हेलो बच्चों। तो 11th कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो बीएसटी पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में। बीएसटी में हम फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि व्यवसाय के दो प्रकार होते हैं, एक तो उद्योग और दूसरा होता है वाणिज्य। वाणिज्य के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है व्यापार, दूसरा होता है व्यापार के सहायक। व्यापार का टॉपिक हमने कल पूरा कर लिया था कि व्यापार किसे कहते हैं, ट्रेड किसे कहते हैं, व्यापार क्या है, व्यापार के कौन कौन से उपप्रकार हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्यापार के सहायक। तो व्यापार के सहायकों के बारे में आप थोड़ा सा पहले भी पढ़ चुके हैं, उद्योगों में भी ये टॉपिक आया था। व्यापार के जो सहायक हैं उन्हें उद्योगों के अंदर हम समझें तो उद्योग तीन प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो उद्योगों का कौन सा प्रकार व्यापार के सहायकों के समान है? उद्योगों का जो तीसरा प्रकार है, उद्योगों का जो तीसरा प्रकार है कौन कौन सा? पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। तो जो तृतीयक प्रकार है, जो तीसरा प्रकार है, वो व्यापार के सहायकों के समान है और उन्हें हम व्यापार के सहायक के नाम से, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के नाम से जानते हैं। आप तृतीयक उद्योग कह लो, सेवा उद्योग कह लो या व्यापार के सहायक कह लो, सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, व्यापार के जो सहायक हैं उनकी क्या परिभाषा है? इस प्रकार की सेवा और इस प्रकार की क्रियाएं जो कि व्यापार में सहायता प्रदान करती हैं उन्हें व्यापार के सहायकों के नाम से जाना जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यापार के सहायक कहते हैं। ठीक है, अब आगे टॉपिक आता है कि व्यापार के सहायक कौन कौन से, मतलब कौन कौन सी प्रकार की क्रिया है जो व्यापार में सहायता और सेवा प्रदान करती हैं। तो अगर हम क्रियाओं की बात करें कौन कौन सी हैं, तो जो व्यापार के सहायक हैं वो वही है जो कि सेवा उद्योग में सम्मिलित है, जैसे वित्त, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, विज्ञापन। ठीक है, ये सभी व्यापार के सहायक माने जाते हैं। एक एक करके हम एक एक बिंदुओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाओ वित्त और परिवहन पर। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वित्त, और सबसे पहला और फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वित्त और बैंकिंग। दूसरा नंबर का हम परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पहले टॉपिक पे आ जाएं आप, फाइनेंस और बैंकिंग पे, वित्त और बैंकिंग पे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि भाई वित्त क्या है, वित्त किसे कहते हैं? तो वित्त का तात्पर्य होता है, वित्त का तात्पर्य है किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जो प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता किसी व्यक्ति को, किसी व्यवसायी को होती है। किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए प्राथमिक तौर पे सबसे पहली बार जिस पूंजी की आवश्यकता होती है, आप उसी पूंजी को किसके नाम से? वित्त के नाम से, फाइनेंस के नाम से जानते हैं। अब इस फाइनेंस या व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जिस इनिशियल कैपिटल, जिस प्राथमिक पूंजी की, जिस प्राइमरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको आवश्यक सहायता करेगा कौन? तो उसमें आपको आवश्यक सहायता करेगा बैंक। व्यवसायी भाई पूंजी या कैपिटल लगाएगा तो व्यवसायी के पास में या तो पैसा खुद के पास में होना चाहिए, अपनी ओन पॉकेट से, अपनी खुद की जेब से लगाएगा। और हम ये कहें नहीं, ओन पॉकेट से, खुद की जेब से कितना सारा लगाएगा, क्योंकि व्यवसाय को प्रारंभ करने की काफी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो वो कुछ पैसा तो अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से लगाएगा और कुछ पैसा, कुछ मनी जो है वो बैंक से फाइनेंसिंग करवा सकता है, बैंक से लोन के रूप में ले सकता है। ठीक है, बैंक वित्त में आवश्यक महत्वपूर्ण मदद करते हैं। बैंक व्यवसायियों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। बैंक व्यवसाय को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा भी बैंक बहुत सारी तरह की सुविधाएं जो हैं वो व्यवसायियों को उपलब्ध कराते हैं। आपसे पूछे कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं? जैसे चेक की सुविधा प्रदान करना, ताकि भुगतान में किसी भी तरह की कोई भी जोखिम ना हो। क्यों? क्योंकि नकद से आप भुगतान करते हैं तो चोरी होने का, लूटपाट का डर रहता है। तो चेक की सुविधा प्रदान करना। ट्रांसफर ऑफ फंड, फंड के ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करना, जिससे कि आप दूर बैठे हुए किसी स्थान पर लोगों को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। चेक भी भेजने की जरूरत नहीं, चेक भी देने की जरूरत नहीं। बैंक लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराना। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, ये वो सुविधाएं। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिलों के ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध कराना। और इसके अलावा
ग्राहक की तरफ से उनके बिलों की धनराशि को प्राप्त करना, जिसको आप बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, बिलों को भुनाना, बिलों को भुनाना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के नाम से इसको जाना जाता है। तो बैंक जो है वो आज के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बिना वित्त के, बिना बैंकों के, बिना पैसे के व्यवसाय को चलाया नहीं जा सकता है। किसी भी व्यवसाय की आवश्यक महत्वपूर्ण जो धुरी है, किसी भी व्यवसाय का आवश्यक महत्वपूर्ण जो घटक है वो मनी और पैसा है, क्योंकि बिना कैपिटल के आप व्यवसाय की कल्पना कैसे करेंगे? बिना कैपिटल के, बिना पूंजी के, बिना पैसे से व्यवसाय प्रारंभ ही नहीं हो सकता है। व्यवसाय को प्रारंभ करना ही अत्यंत कठिन और मुश्किल होता है। बैंकों के माध्यम से आपको काफी सहायता मिल जाती है, जिससे कि आपको पूरा पैसा अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ता। अच्छा, एक और बात, व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए आपके पास में संपत्तियां भी होनी चाहिए। संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है स्थायी संपत्ति, फिक्स कैपिटल, एक होती है चालू संपत्ति या करंट कैपिटल, करंट असेट्स। एक होती है स्थायी संपत्तियां, फिक्स असेट्स, और दूसरी होती है चालू संपत्तियां, करंट असेट्स। जो स्थायी संपत्तियां फिक्स असेट्स हैं, जैसे लैंड और बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सचर्स हैं, ये सब किस में आते हैं? फिक्स में आते हैं। इसके अलावा करंट कैपिटल की, करंट असेट्स की भी रिक्वायरमेंट फर्म को चलाने के लिए होती है। जैसे आपको व्यवसाय को चलाने के लिए, रोजाना के खर्चों को पूरा करने के लिए कैश चाहिए। बिना कैश के काम कैसे चलेगा? आपको बैंक के अंदर कुछ पैसे रखने पड़ेंगे, ग्राहकों को आपको उधार भी देनी पड़ेगी, और सबसे बड़ा हिस्सा होता है स्टॉक का। आपको अपने पास में हर समय कुछ स्टॉक रखना पड़ेगा ताकि मांग आते ही आप वस्तु बेच सके। अब इन सारी संपत्तियों के अंदर, इन सारी असेट्स के अंदर क्या आपको फंड और पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है? ये सारी संपत्तियां अगर हम बात करें तो व्यवसायी के पास में आएंगी कैसे? व्यवसाय के पास में अगर इन संपत्तियों की बात करें तो व्यवसाय के पास में इन संपत्तियों को आने का क्रम क्या होता है भाई? या तो आप इन असेट्स को खरीदें या किराए पर लें। अब किराए पर लेंगे तो भी किराया देना पड़ेगा, खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, भुगतान पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर क्या समझ में आ रहा है आपको कि संपत्तियों को खरीदने के लिए, संपत्तियों को व्यवसाय में लाने के लिए, क्योंकि व्यवसाय बिना संपत्तियों के, असेट्स के बिना तो चल ही नहीं सकता, आपको थोड़ी बहुत असेट्स को अपने पास में रखनी पड़ेगी। तो संपत्तियों को भी व्यवसाय में लाने के लिए आपको पैसे की, फंड की, धन की आवश्यकता होती है। और व्यवसाय जो है वो बिना वित्त के, बिना बैंकों के चल नहीं सकता है। इसलिए वित्त को, बैंकों को, बैंकिंग को व्यवसाय का महत्वपूर्ण आर्थिक घटक माना है, जो कि व्यवसाय करने में व्यवसायियों को आवश्यक सलाह, सेवा और मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है। उन्हें आवश्यक सलाह, उन्हें आवश्यक सहायता देता है, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बेटा? तो ये आपका पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हो गया। कौन सा? बैंकिंग, वित्त एवं बैंकिंग, फाइनेंस एवं बैंकिंग। ठीक है, अब आप दूसरे टॉपिक पे आएंगे। दूसरा आपका सेकंड नंबर पॉइंट आता है परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो परिवहन और ट्रांसपोर्टेशन भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक घटक है, एक महत्वपूर्ण घटक है, व्यापार का एक महत्वपूर्ण सहायक है। क्योंकि बिना ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन के भी व्यवसाय का कुशलता के साथ में संचालन नहीं हो सकता। कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि एक व्यवसाय एक स्थल पर, एक जगह पर वस्तुओं को बनाता है, लेकिन बेचता संपूर्ण भारतवर्ष में। उसका कारखाना एक जगह पर स्थित है, मान लो अलवर में उसका कारखाना या जयपुर में उसका कारखाना है, तो जयपुर में माल थोड़ी ना बेचेगा, पूरे राजस्थान में और पूरे भारत के अंदर माल बेचता है, बल्कि वो एक्सपोर्ट भी करता है, विदेशों में, दूसरे देशों में भी माल बेचता है। ठीक है, अब ये संभव कैसे होगा? परिवहन से, ट्रांसपोर्टेशन से। अगर परिवहन के साधन नहीं होंगे, रेल नहीं होगा, परिवहन के साधन नहीं होंगे, रेल नहीं होगी, ट्रेन नहीं होंगे, ट्रेन नहीं है, और ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां जैसे ट्रक वाली नहीं है, मोटर व्हीकल्स बड़े नहीं है जो गाड़ी में माल लोड करके लेके जाते हैं, रेलगाड़ियां नहीं है, कैरिज वैन नहीं है, तो फिर क्या होगा? ऐसे के अंदर कैरिज वैगन्स नहीं है, फ्रेट वाली गाड़ियां नहीं है, मालगाड़ियां नहीं है, तो फिर क्या होगा? माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना संभव नहीं हो सकेगा। तो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन के बिना भी व्यवसाय को चलाना संभव नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक ही जगह पर उगती है, लेकिन उनका उपभोग संपूर्ण भारतवर्ष में किया जाता है। अब उनको पहुंचाएंगे कैसे पूरे भारतवर्ष में? परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचाएंगे।
परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचाएंगे और परिवहन के साथ परिवहन के द्वारा ही ये सब संभव हो सकेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण से आप समझ लो, जैसे शुगर है, चीनी है, महाराष्ट्र में, यूपी के अंदर मिलें इसकी सबसे ज्यादा है, वहां पर ये बनती है, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष शुगर और चीनी का कंजप्शन या उपभोग करता है ना। कैसे संभव हुआ? ट्रांसपोर्टेशन या यातायात के साधनों के माध्यम से हमने संपूर्ण भारतवर्ष में उस चीनी की सप्लाई या उसकी आपूर्ति को संभव बनाए। इसी तरह चाय है, चाय जो है आसाम के अंदर बागानों में उगती है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में उसका उपभोग किया जाता है, कंजप्शन किया जाता है। कैसे संभव हुआ? ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन के साधनों के माध्यम से संभव हुआ। तो ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन के साधनों के माध्यम से ही व्यवसाय चलता है, अन्यथा व्यवसाय रुक सा जाएगा। तो परिवहन के साधन, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन भी व्यवसाय करने में, व्यापार करने में एक महत्वपूर्ण सहायक के रूप में काम करता है। ये व्यापार को सहायता देने वाला एक अनिवार्य महत्वपूर्ण घटक और तत्व है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। कल हम और आगे इसके 2-3 टॉपिक बच रहे हैं, उनके बारे में और सहायकों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू।